हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपको दोस्त और एजुकेटर रुपेश कुमार। तो आज हम जितने भी अभी तक हम लोगों ने जितने भी थर्मोडायनामिक्स के वीडियो लेक्चर को कंप्लीट किए हैं उससे रिलेटेड मैं अभी यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अगर आप नेट सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो भी ये न्यूमेरिकल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अभी तो जितने हम लोगों ने अभी तक जो सिलेबस कवर कर लिए हैं उससे रिलेटेड हम इस वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लेंगे। देन हम आने वाले वीडियो लेक्चर में फिर से कुछ स्टडी करने के बाद हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे। ठीक है, तो आज वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अभी तक हम लोग जितने सिलेबस हमने कवर किए हैं उसको उससे रिलेटेड हम जो न्यूमेरिकल हो सकता है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ यूनिट के बारे में देख लेते हैं जिससे आपको क्या होगा, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो देखो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये वाला भी आप याद रखेंगे। 1 जूल, जूल क्या है, वर्क का यूनिट है ना, तो क्या होगा न्यूटन मीटर। तो जितना फोर्स लगाएंगे जितनी दूरी डिस्प्लेस होगा वही मीटर है, तो इसलिए हम डायरेक्टली याद रखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग भी होता है। ठीक है, और साथ में 1 कैलोरी, देखो 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है, 4.18 जूल या 4.2 जूल भी बोल देते हैं। ये वाला भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं आर का वैल्यू जो कि गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये हो गया आर का वैल्यू। अगर आर का ही वैल्यू हम अगर एटीएम डेसीमीटर क्यूब में हम देखें तो क्या होता है 0.08206 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल, दोनों आर का वैल्यू होता है। और एक आर का वैल्यू ये होता है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये भी होता है आर का वैल्यू। ठीक है, तो आर का हम गैस कांस्टेंट का 3 वैल्यू देख लिए। अगर हमें जूल और एटीएम में रिलेशन निकालना है तो हम क्या करते हैं, दोनों आर क्या है, दोनों आर का ही वैल्यू है तो दोनों को इक्वल लिख दिए। 0.08206 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल, इधर लिख दिया 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, 1 एटीएम का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो इधर देखो दोनों तरफ क्या है, केल्विन पर मोल, यहाँ इधर भी पर केल्विन पर मोल, दोनों कट गए ये, तो बचा क्या 1 एटीएम। यहाँ से यहाँ पे क्या है 8.314 जूल बचा, इधर इस तरफ जूल बचा है। अब नीचे में क्या आ गया हमारा, ये वाला जो पूरा टर्म है 0.08206 डेसीमीटर क्यूब, ये आ गया। जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको इतना आता है 101.316 जूल डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब नीचे है तो ऊपर जाके क्या होगा, डेसीमीटर -3 हो गया। ठीक है, नेगेटिव क्यूब हो गया। तो आपको बता दूं मैं 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। तो डेसीमीटर क्यूब माइनस की जगह क्या लिखेंगे हम, लीटर इनवर्स लिखेंगे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे लीटर इनवर्स लिख दिया। ठीक है, अब देखो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.1316 जूल पर लीटर आ गया ये, है ना। तब क्या करेंगे, लीटर को हम क्या किए हैं यहाँ से नीचे ले आए। ठीक है, लीटर इनवर्स को नीचे ले आए, तब क्या बचा इधर ओनली जूल बचा, है ना, 101.316 जूल बचा। अब देखो लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 से +1 हो जाएगा, तो क्या होगा 1 एटीएम लीटर 101.316 जूल। तो ये हो गया हमारा 1 एटीएम लीटर को कन्वर्ट कर लिया हम लोग किसमें, जूल में। अगर यहीं पे लीटर की जगह आपको डेसीमीटर क्यूब रहे तो भी वैल्यू क्या होगा 101.316 जूल। तो ये वाला रिलेशन आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अभी हम सॉल्व करेंगे। तो आपको जूल में अगर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हमें क्या मिलेगा, एटीएम और लीटर के फॉर्म में रहता है वो वॉल्यूम और प्रेशर, तो उसको हम जूल में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूनिट कन्वर्जन जो है ये अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल में। तो फिर एक एक करके हम न्यूमेरिकल अभी अब सॉल्व करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, गैस एक्सपेंड। देखो सबसे पहले क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है गैस का। ठीक है, आइसोथर्मली अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। प्रेशर हमारे का लिख लेते हैं, क्या है हमारा कांस्टेंट है ये, और कितना है वो कांस्टेंट है, तो कितना है वो 1 एटीएम वैल्यू दे दिया है। ठीक है, फ्रॉम, देखो अब एक्सपेंड हो रहा है गैस कहाँ से, फ्रॉम वॉल्यूम कितना 10 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब। तो V1 क्या हो गया हमारा 10 डेसीमीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया हमारा 20 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देख ले, इन दिस प्रोसेस इट एब्जॉर्ब 800 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी। अब देखो प्रोसेस हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग से ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ये सिस्टम है हमारा, ये अगर बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसको हम क्या लेते हैं +Q। अगर ये हीट रिलीज करता तो इसको -Q लेते। तो यहाँ पे क्या है, सराउंडिंग से बाहर में ये हमारा सिस्टम है। तो क्या करते हैं, बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या लिखेंगे +Q।
तो प्लस 800 जूल ये क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है कहाँ से, सराउंडिंग से। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट डेल्टा यू फॉर द प्रोसेस इन जूल। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी, किस में निकालना है, वो भी जूल के यूनिट में निकालना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन से ये बोल रहा है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन निकालेंगे हम। यहाँ पे क्या किया, आपको प्रेशर को कांस्टेंट बोल दिया है, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोला है, मतलब ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है इरिवर्सिबल के लिए, पी एक्सटर्नल का केस जब फिक्स कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन हमारा ये फाइंड होता है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इससे हम निकालेंगे अपना वर्क डन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल हमारे दिया हुआ कितना 1 ATM, पुट कर देते हैं, वॉल्यूम कितना दिया है, V2 कितना है 20 डेसीमीटर क्यूब से 10 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस 1 ATM है ही है, यहाँ पे क्या बचा 10 बचा, और क्या बचा डेसीमीटर क्यूब। तो 10 इंटू 1 ATM करेंगे तो क्या होगा 10 माइनस सही है यहाँ पे ATM डेसीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा वर्क डन निकल गया किसमें, ATM डेसीमीटर क्यूब में। बट हम देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, जो Q है वो किस में है, जूल में है। वो हमें इंटरनल एनर्जी भी किस में निकालना है, जूल में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इसको उसमें चेंज कर लेंगे, किसमें, जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने बता दिया है, जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या था 1 ATM, अभी मैंने बताया है ऊपर में, डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1.1316 जूल होता है। तो अब सिंपल से यहाँ पर रख दो, तो माइनस 10 इंटू यहाँ पर रख देंगे 1.1316 जूल। तो ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 1013 जूल। तो ये हमारा हो गया, आपका वर्क डन हो गया गैस का, जब वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में एक्सपेंड हो रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद देख लेते हैं, अब हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वहीं से निकलेगा, क्या होता था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्क डन क्या है हमारा, माइनस इतना आया है वर्क डन, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, और क्यू का वैल्यू कितना दिया था, क्यू का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 800 जूल। तो इंटरनल एनर्जी लिख देते हैं 800 जूल लिख देते हैं यहाँ पे क्यू का वैल्यू। और वर्क डन कितना है, निगेटिव में आया है 1013 जूल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस 213 जूल। तो ये हमारा हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये हो गया हमारी इंटरनल एनर्जी, और हम लोगों ने क्या किया, वर्क डन, दोनों हम लोगों ने फाइंड कर लिया। हमें वर्क डन निकालना था, ये भी निकाल लिया हम लोग कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के केस में, और हमने निकाल दिया इंटरनल एनर्जी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ ऑर्गन गैस इज कंप्रेशन आइसोथर्मली। ठीक है, तो हमारे पास आर्गन दिया है, उसका अमाउंट कितना है, मास कितना दिया है 10 ग्राम। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, याद रखेंगे कंप्रेशन हो रहा है, कैसा हो रहा है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन वाला हम जो फार्मूला पढ़े थे उसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो एट टेम्परेचर कितना दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको अगर हम केल्विन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें 273 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल 300 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 10 लीटर टू 5 लीटर। देखो कंप्रेशन हो रहा है, तो इसमें मैंने बताया था आपको, कंप्रेशन के केस में इनिशियल वॉल्यूम V2 होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। कंप्रेशन वाले में अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 लीटर, और V1 बताया था फाइनल वॉल्यूम को। ठीक है, कंप्रेशन के केस में क्या था, ये इनिशियल वॉल्यूम है, जबकि V1 क्या है, हमारा फाइनल वॉल्यूम है। ये कितना दिया है 5 लीटर। यहाँ तक समझ में आ गया है। तो हमें क्या क्या निकालना है, Q निकालना है, W निकालना है, डेल्टा U निकालना है फॉर दिस प्रोसेस। ये इतना हम चीज़ हमें निकालना है, हीट, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी निकालना है। यहाँ पे R का वैल्यू दिया है आपको 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और एटॉमिक वेट दे दिया है आपको आर्गन का 40। देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो आपको क्या दिया है, यहाँ पे मास दे दिया है आर्गन का। तो आर्गन का मास कितना दिया 10 बटे उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 40।
आपको पता है ना नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है, ग्राम बटे मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ग्राम 10 ग्राम दिया है, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स 1/4 हो गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं अपना वर्क डन के लिए फार्मूला क्या था, जब हम किसके लिए आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन की बात कर रहे हैं हम। तो वर्क डन हम क्या निकाले थे, -2.303 nRT log V1/V2 था हमारा। ठीक है, मैंने V2 बता दिया क्या है, इनिशियल है, V1 फाइनल है। अब एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। तो 2.303 n का वैल्यू मैं बता दिया आपको कितना है, 1/4 नंबर ऑफ मोल्स है ये। R का वैल्यू कितना है, 2 कैलोरी लेने के लिए बोला है यहाँ पे, तो 2 कैलोरी लेंगे, है ना, क्वेश्चन में दिया है 2 कैलोरी, यहाँ पे 2 कैलोरी ले लिए हम। T कितना हमारा टेम्परेचर है, 300 केल्विन में लेते हैं इसलिए, और यहाँ पे लगा देंगे लॉग V1 कितना है हमारा 5 लीटर बटे 10 लीटर। ये हो गया हमारा ओवरऑल पूरा, हम लोग क्या किया, इसको लिख दिया। जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो हो जाता है प्लस में आएगा ये। ठीक है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ। अब देख लेते हैं आगे इसको, 2 - 2.303 इंटू 1 इंटू 2 इंटू क्या है हमारा 300 है ना, तो कितना है 300 है ये। अब 300 इतना हो गया, उसके होने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर log 1/5 एकम 5 दूनी 10, तो log क्या हो जाएगा log 1 माइनस log 2 करेंगे इसको, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया -2.303 1 इंटू 2 इंटू 300 है। log 1 का वैल्यू क्या होता है, log 1 का वैल्यू होता है 0 और log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3010। अब देखो यहाँ पे 0 निगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, ये निगेटिव है और सामने में भी निगेटिव है, दोनों का पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव प्लस हो गया इंटू 1, नीचे में 4 है, ठीक है, नीचे में 4 है ना, 1/4 है, होल क्या 1/4 2 इंटू 300 और इसमें हो गया 0.3010। जब आप इतना को सॉल्व करोगे तो आपको जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो होता है 103.9 कैलोरी। ठीक है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दिया हूँ इसको, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा 103.9 कैलोरी। अगर हम इसको जूल में चेंज कर लें तो क्या होगा, हमारा जो वर्क डन है कितना है 1.3 इंटू 9 कैलोरी आया है। अगर वर्क डन को जूल में चेंज करेंगे तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है 4.2 जूल। तो आप लिख देंगे 1.3 इंटू 9 इंटू क्या करेंगे 4.2 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाता है 436.71 जूल। तो ये हमारा वर्क डन हो गया जूल में। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, जूल में वर्क डन निकाल लिया। अब हमें क्या क्या निकालना था, इसमें क्यू निकालना था और डेल्टा यू भी निकालना था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू के लिए क्या करेंगे, हमें क्यू फाइंड करना है। तो ये भी मैंने आपको बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लेंगे, क्यू इज इक्वल डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा डब्ल्यू क्या निकला है, हमारा पॉजिटिव में निकला है, तो इसको रख देंगे सिंपल सा, क्यू कितना निकला है 436.71 जूल निकला है। और हमारा देखो एक पॉइंट आप यहाँ से और याद रखेंगे कि डेल्टा यू क्या है हमारा, डेल्टा यू हमारा 0 है, क्योंकि हम किसी पे से बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, है ना। तो डेल्टा यू क्या होगा हमारा 0 होगा। आइसोथर्मल के केस में पढ़ रहे हैं ना, आइसोथर्मली एक्सपेंशन हो रही है, तो डेल्टा यू 0 होगा। पहला केस 0 हो गया, यहाँ तक ये हमारा फाइंड हो गया डेल्टा यू 0। तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -436.7 जूल हो जाएगा डायरेक्टली। ये हो गया हमारा Q का वैल्यू जूल में। अगर आपको कैलोरी में निकालना होगा तो 103.9 कैलोरी, क्योंकि हम उसको जूल में चेंज नहीं करेंगे तो वैल्यू हमारा कितना होगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल केस है तो डेल्टा यू 0 हो गया, वर्क डन ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, और ये हो गया आपका Q का वैल्यू। तो हम तीनों को वैल्यू हमें फाइंड करना था, हमने तीनों को वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। ए सिस्टम इज प्रोवाइडेड 50 जूल ऑफ हीट एंड
देखो सिस्टम को क्या किया जा रहा है, 50 जूल दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल। और सिस्टम वर्क कितना कर रहा है, तो सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया कार्य क्या है, 10 जूल। तो व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये सिंपल सा क्वेश्चन किससे है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है। तो क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्यू सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, सिस्टम इज प्रोवाइडेड इतना एनर्जी, सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, प्लस लिखेंगे, प्लस जूल लिखते हैं। अगर सिस्टम से हीट लेता तो माइनस लेते हम, तो सिस्टम को हीट दिया जा रहा है तो प्लस पॉजिटिव ले रहे हैं 50 जूल। और जो यहाँ पे लिखा है सिस्टम वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन बाय द, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम तो क्या लेते हैं हम, निगेटिव लेते हैं। तो क्या हो रहा है डब्ल्यू, इसीलिए हमारा यहाँ पर है 10 जूल। हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन पुट कर देंगे, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमें निकल जाएगा। इसको हम क्या ले रहे हैं 50 जूल, वर्क डन को क्या डब्ल्यू इज इक्वल टू -10 जूल पुट करेंगे, है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो डेल्टा यू क्या होगा 40 जूल। ठीक है, तो इसका देखो अगर आप सिंपल से इसका अगर एप्लीकेशन मीनिंग देखोगे तो क्या हो रहा है, हमने सिस्टम को कितना, ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम को हमने 50 जूल हीट दिए, तो क्या किया वो 10 जूल का तो वर्क कर दिया, सिस्टम 10 जूल का कार्य कर दिया, तो उसके पास कितना बचा, अब उसके सिस्टम में कितना बचा, तो 40 जूल उसके पास बचा। और 40 जूल ही क्या किया, उसका इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में है। ये हो रहा है इसका अगर कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4th नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ए गैस इज प्रोवाइडेड विथ 300 जूल। फिर वही गैस को हम क्या कर रहे हैं, हमारे सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 300 जूल सिस्टम को दे रहे हैं हीट। ठीक है, एट सिंपल टेम्परेचर प्रेशर है जो, ठीक है, सो दैट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम इतना टू इतना लीटर। देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, तो V1 हमारा क्या हो जाएगा 2 लीटर और V2 हो जाता है 3 लीटर। आपको कंप्रेशन के केस में अगर बोला जाए कि इतना से इतना कंप्रेस हो रहा है, तो आपके केस में V2 आपका पहला हो जाता है। ठीक है, मतलब दोनों केस में क्या है, कंप्रेशन हो या फिर एक्सपेंशन हो, V2 इज ग्रेटर देन V1 ही होता है। ठीक है, तो V1 कितना हो गया 2 लीटर और V2 हो गया 3 लीटर। और यहाँ पे 1 ATM दिया है, देखो प्रेशर को फिक्स कर दिया है, तो हमारा जो P एक्सटर्नल है वो कांस्टेंट है, वो कितना है, वो 1 ATM है। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो अब हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू V2 माइनस V1 होता है। अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो 1 इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हमारे पास 1 ATM, वॉल्यूम क्या है हमारा 3 लीटर माइनस 2 लीटर। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जा रहा है, ये -1 ATM, यहाँ पे कितना बचा 1 लीटर, है ना, मल्टीप्लाइड है ये, तो ओवरऑल क्या हो गया -1 ATM लीटर, -1 ATM लीटर। अगर मैं इसको उसमें चेंज करूँ जूल में तो क्या हो जाएगा, आपको पता है 1 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, 1.1316 जूल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ओवरऑल कितना हो गया -103.316 जूल। ये हमारा हो गया वर्क, ये हमारा हो गया वर्क, क्योंकि हमें हीट को किस में दिया है, जूल में अप्लाई किया है ना, हीट को हमें जूल में देना है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अब हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। तो क्यू कितना है हमारा 300 जूल है, दिए हैं हम लोग, वर्क डन कितना है -1.101.316 जूल। आप इसको करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाए, कितना मिलेगा 199 अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा जूल। ये हो जाएगा हमारा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अप्रॉक्सीमेटली 199 के अप्रॉक्स आपको क्या मिल जाएगा, इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो भी आप इजीली वे में बना सकते हो। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्या है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इसमें भी क्या है, प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कितना पे है 1 ATM पे, पहला केस। ठीक है, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ये फ्रॉम वॉल्यूम 10 टू कितना 10 डेसीमीटर क्यूब टू 30 डेसीमीटर क्यूब। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको W निकालना है। क्या करना है, P एक्सटर्नल है यहाँ पर
तो आपको कहना V2 माइनस V1 है ना। तो V2 दिया हुआ है 30 डेसीमीटर क्यूब और 10 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे P एक्सटर्नल कितना है 1 ATM 30 डेसीमीटर क्यूब दिया है और यहाँ पे क्या है 10 डेसीमीटर क्यूब। सॉल्व करेंगे कितना बचेगा -1 ATM इंटू 10 में से 30 में से 10 गया 20 डेसीमीटर क्यूब। ओवरऑल कितना हो गया 20 ATM डेसीमीटर क्यूब। और 1 ATM डेसीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 101.316 जूल। तो आपको ये फाइनल आंसर आ जाएगा जूल में। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको डायरेक्टली यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम। हमें क्या करना है फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया है ना। क्या करना है हमें फाइनल वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। V2 कैलकुलेट करना है ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। मोल कितना दिया 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दे दिया है। इनिशियली कितना 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब 273 केल्विन पे और 1 ATM प्रेशर दे दिया। ठीक है, इट एब्जॉर्ब 1000 कैलोरी ऑफ हीट। कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 1000 कैलोरी ऑफ हीट, इसलिए क्यू क्या होगा पॉजिटिव हो गया। ड्यूरिंग ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो क्या दिया नंबर ऑफ मोल्स दिया 1 मोल बोला गया है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया, इसमें 273 प्लस कर दिया तो क्या बना 273 केल्विन हो गया। टेम्परेचर केल्विन में चेंज हो गया। हमारा प्रेशर दे दिया 1 ATM और क्या किया वॉल्यूम। अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में हम बात करें 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन में हम बात करें है ना 1 ATM और 273 केल्विन पे जो वॉल्यूम होता है गैस का आइडियल गैस का वो इतना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो यही हमारा क्या हो गया है इनिशियल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर हम इसे आइडियल गैस का वॉल्यूम हम निकालते हैं तो जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है फिक्स है वो कितना है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो इसलिए वॉल्यूम V1 तो ये हो गया, हमें वॉल्यूम V2 निकालना है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अब हम Q का वैल्यू भी देख ले 1000 क्या होगा कैलोरी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो यहाँ पे क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है डेल्टा T 0 होता है तो यहाँ पे डेल्टा U भी 0 हो जाता है। तो डेल्टा U यहाँ पे 0 हो गया तो बचा क्या Q प्लस W। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा माइनस W। यहाँ तक ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया Q इज इक्वल टू माइनस W। तो यहाँ पर Q का वैल्यू रख देते हैं क्या हो 1000 कैलोरी इज इक्वल टू माइनस W है ना। तो माइनस W इज इक्वल टू कितना हो गया 1000 कैलोरी। अब हम निकालते हैं वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। तो क्या होता है वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए 2.303 nRT log V2/V1 एक्सपेंशन की केस की बात करें है ना। V2 क्या फाइनल वॉल्यूम ये मैंने आपको बता दिया है। तो हम क्या करें माइनस किधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2.303 nRT हो गया और log V2/V1 हो गया। तो माइनस इतना का वैल्यू माइनस W का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे कितना है 1000 कैलोरी दे दिया है। अब इधर हम रख देते हैं 2.303 नंबर ऑफ मोल्स कितना 1 मोल है। R का वैल्यू हम क्या रखेंगे कैलोरी के फॉर्म में है तो 2 कैलोरी रखेंगे। टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन और लॉग V2 क्या है हमारा हमें फाइंड करना है और V1 का वैल्यू दिया है 22.4। अगर आप इसको पूरा अच्छे से जब सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट आपका आंसर आता है वो आएगा आपका V2 इज इक्वल टू आ जाएगा 121.25 डेसीमीटर क्यूब। आप इसको सॉल्व कर लोगे है ना कैलकुलेटर को यूज़ करके तो आपको क्या हो जाएगा पूरा वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो जो V2 का वैल्यू है जब लॉग से एंटी लॉग निकालेंगे हम तब के केस में क्या आ जाएगा 121.25 डेसीमीटर क्यूब। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट है ना कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन 1 मोल ऑफ एन गैस इन वैक्यूम। सबसे पहले हमने अभी इरिवर्सिबल आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वाला जो हम लोग वीडियो लेक्चर आप देखे होंगे इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर उसमें मैंने केस बताया है फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, तो फ्री एक्सपेंशन होता क्या है जिसमें गैस विदाउट बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर के क्या करता है एक्सपेंड होता है और इसी को हम बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम में भी कॉन्सेप्ट क्या है
विदाउट बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर काम करता ही नहीं है। तो अगर आपसे वर्क डन पूछा जाए फ्री एक्सपेंशन के केस में या फिर वैक्यूम के केस में, तो अब क्या होगा, वहाँ पे पी एक्सटर्नल तो ज़ीरो हो जाता है ना, बाहरी प्रेशर तो वहाँ पे है ही नहीं। ये हमें सिलेंडर ले लें यहाँ पे, अगर हम इसको क्या करें, गैस को एक्सपेंड कराना है तो जो बाहरी प्रेशर होता है, हम बाहरी प्रेशर जो लगाते हैं वो क्या होता है, ज़ीरो होगा। तभी तो गैस क्या होगा, फ्रीली एक्सपेंशन कर पाएगा, फ्रीली प्रसार कर पाएगा। तो इससे हम वर्क डन निकालें तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है। तो आपको पी एक्सटर्नल ही ज़ीरो है तो वर्क डन भी क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन ज़ीरो होता है, या फिर आप वैक्यूम के केस में बोलोगे तो सेम ही होता है, वर्क डन ज़ीरो होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कराए होंगे वो समझ में आया होगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट और डिटेल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए, तो आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में होते जाएगा, आपको थर्मोडायनेमिक्स ईजी लगने लगेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स में अपने शेयर कर दें, और कुछ भी अगर डाउट क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।